जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कोमल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े साथ संगत जी। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूरी श्रद्धा भाव और समर्पण से सुनिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, चलिए चलते हैं कोमल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया और चुना सत्संग शेयर करने के लिए। इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, एक बात मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर किसी गुरु की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं था। इसलिए कहते हैं संगत जी कि भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख। मिल जावे गुरु मेहर तो लगे लेख पे मेट। अगर भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर अगर किसी गुरु की मेहरबानी हो जाए हम सभी पर, तो संगत जी विधाता का लेख भी दीवार की मेट पर लटका रह जाता है। यकीन मानिए संगत जी, अगर हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा और संगत जी अगर हम पे गुरु कृपा हो जाए, गुरु की मेहर हो जाए, तो यकीन मानिए कि जो लेख हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं वो मिट जाएंगे और दूसरे लेख लिख जाएंगे। ये सिर्फ गुरु कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी, यह गुलशन, यह हवाएं तेरी ही अमानत है। गुरुजी, दूरी तुझसे हो तो कयामत है। महकेगी जिंदगी फूलों की तरह मेरी, जो तेरे चरणों में बिखर जाएगी रूह मेरी। संगत जी, ये दो पंक्तियां गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ और आगे अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, संगत जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी 2022 में शुरू हुई और 2022 में गुरु जी महाराज की कृपा और बुलावा दोनों हम पर हुआ। संगत जी, मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ और लॉकडाउन के टाइम पे मेरी जॉब जा चुकी थी, तो उसके बाद से कहीं भी मैंने ट्राई नहीं किया जॉब के लिए, क्योंकि संगत जी उस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब गई थी, तो मेरी भी चली गई थी और उसके बाद मैंने जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। जैसे एक फंगस लग जाती है ना किसी चीज़ में, किसी पदार्थ में, उसी तरीके से फंगस मेरी पूरी बॉडी में लग चुकी थी। लॉकडाउन के समय में घर पे रहना, आलस आना, काम में मन नहीं लगना, तो वही कुछ संगत जी मेरे साथ ऐसा हो गया था और मेरी बॉडी में एकदम से लॉकडाउन के टाइम पे फंगस सी लग गई थी। एक जगह बैठे बैठे रहना, एक जगह बैठे बैठे खाना, एक जगह बैठे बैठे हर चीज बैठे बैठे, कोई
ऐसा काम नहीं जो कि एक चम्मच भी मैंने उठाने के रखनी हो। ये सबसे बड़ा जो बीमारी का कारण मेरा बना वो यही बना। इसके चलते हुए संगत जी मेरा डाइजेस्ट जो सिस्टम था वो बिल्कुल खराब हो गया। जब 2021 में मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तब मुझे पता चला कि मेरा डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। मैं कुछ भी खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं होता था। या तो मुझे लूज मोशन लगते थे या मुझे उल्टियाँ आती थी। मतलब बॉडी में एक अन्न का निवाला भी नहीं टिकता था पेट के अंदर, वो सब कुछ सब बाहर। बहुत प्रॉब्लम में थी। हर 5 मिनट 2 मिनट बाद वॉशरूम जाना, हर 1 सेकंड बाद वॉशरूम जाना, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर का कहना यही था कि लीवर चेंज होगा, बट लीवर कहीं मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी कि एक परेशानी के साथ दूसरी परेशानी साथ आती ही आती है, और जब दोनों परेशानी साथ आती है तो फिर तीसरी भी दरवाज़ा खटखटा देती है। तो यही कुछ मेरी साथ हुआ संगत जी। जबकि देखिए बैठे-बैठे मतलब मैं हर 6 मंथ बाद अपना फुल बॉडी चेकअप कराती हूँ, कुछ नहीं निकला आज तक, लेकिन ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहते हैं ना कि आप चाहे कुछ भी कर लो, जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको हो मिलना ही मिलना है, और जो होना है वो होना ही होना है, उसको नहीं टाला जा सकता। तो वही कुछ कंडीशन मेरी थी संगत जी। तो बहुत ट्रीटमेंट करवाए मेरे हस्बैंड ने, और मैंने खूब ट्रीटमेंट किए। तो उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे जॉब तो जा ही चुकी थी ऑलमोस्टली, तो उसके बाद मैंने कहीं ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए कि फिर मन ही नहीं किया कि कहीं हम ट्राई करें। और पहली बात तो बॉडी ही काम नहीं कर रही थी, तो फिर जॉब देखने का तो मतलब ही नहीं बनता। 2021 तो मेरे लिए ये समझ लीजिए एक मेरी मौत की सौगात लेकर आया था कि पता नहीं मैं बच पाऊंगी, जी पाऊंगी कि नहीं जी पाऊंगी। 2021 में मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ लीवर चेंजेस का। मैच किया, लीवर चेंज हुआ। संगत जी 2 महीने लीवर बिल्कुल ठीक ठाक चला, और 2 महीने बाद कंडीशन और ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई संगत जी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 2021 तो मेरे लिए ये समझ लीजिए कि मैं यही सोचती थी कि कल की सुबह देख पाऊँगी भी कि नहीं देख पाऊँगी। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको देख-देख के मैं बहुत रोया करती थी, बहुत डिस्टर्ब थी, टेंशन में जा चुकी थी। वो कहते हैं ना संगत जी, जब आपको पता चल जाए कि आपके साथ ये होने वाला है या ये हो सकता है, तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही भर जाती है। आप सोच-सोच के घबराते हो, आप सोच-सोच के परेशान होते हो, वही कुछ मेरा हाल था। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी थी संगत जी, जब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी व्यस्त थी कि अ, सुबह मुझे ऑफ़िस जाना है, 5 साढ़े 5 बजे ऑफ़िस से वापस आना है, फिर अपने और भी वर्क करने हैं, ऑफ़िस के करने हैं। घर का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैंने 2 मेड लगा रखी थी बच्चों को सँभालने के लिए, घर सँभालने के लिए। तो कुछ ऐसा मतलब करना नहीं होता था। सिर्फ़ भाग किस चीज़ के लिए रही थी? एक फ्रेम के लिए, कि मतलब मेरा ऑफिस में नाम हो रहा है, मेरे काम की प्रशंसा लोग कर रहे हैं, मेरे काम को इम्पोर्टेंस लोग दे रहे हैं, मेरा महत्व बढ़ रहा है, लोग मुझे ऑफिस में पूछते हैं। सिर्फ उसी चीज़ के पीछे मैं भागी जा रही थी। उस चीज़ के पीछे भागते भागते मैंने अपना शरीर में मेरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया, और यही चीज़ शायद मुझे भारी पड़ी। मेरी कंडीशन और ख़राब हुई। उसके बाद ट्रीटमेंट चले। डॉक्टर्स ने फिर से कहा कि लीवर चेंज करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि लीवर फिर फेल हो चुका है और डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। संगत जी
मैं ऑपरेशन करवाने से एकदम फिर से घबरा गई कि अब फिर यही प्रॉब्लम, फिर से दोबारा शायद ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे। ऐसे दौर में फिर हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सहारा मिलता है, ईश्वर का रास्ता दिखाई देता है। उस समय संगत जी मैं निरंतर भगवान से प्रार्थना करने लग रही थी और मेरे हस्बैंड भी ईश्वर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे दर्शन करने जा रहे थे कि बस मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि शायद मेरे भाग्य में जो लिखा था वो भयंकर लिखा था और मेरे गुरु पाके मेरे जीवन में आने के बाद सब कुछ बदला। 2021 में जब सेकंड ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला तो उस समय संगत जी मेरा लीवर फिर से मैच नहीं किया और उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों के धक्के खाए, हर जगह पूछा लेकिन कहीं भी संगत जी मेरा लीवर मैच नहीं हो रहा था, जिसके कारण से डॉक्टर ने हमें कहा कि अगर ज़्यादा दिन वेट करना पड़ा तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। मैं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे और सब चीज़, सबका भार मेरे हस्बैंड पे आ गया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी उस टाइम पे और संगत जी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं मिस्टर खुराना, जो कि संगत जी हमारे घर से करीबन 10 घर छोड़ के आगे रहते हैं और मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्त ने काफ़ी लंबे टाइम बाद मतलब एक ही कंपनी में जॉब करी थी, जहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे वहाँ वो भी थे खुराना, बट उनकी नाइट शिफ्ट थी, मेरे हस्बैंड की डे शिफ्ट होती थी। तो अचानक से संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपने से जोड़ने के लिए या तो कोई ज़रिया बनाते हैं या कोई मैसेज देते हैं या कोई सत्संग सुनवाते हैं या शब्द बानी से जोड़ते हैं। जो भी गुरुजी के ज़रिए हैं वो कोई ना कोई ज़रिया हमारे तक पहुंचाते हैं। तो शायद वो ज़रिया गुरुजी ने ही तय किया, जबकि अधिकतर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे हस्बैंड की या खुराना अंकल की शिफ्ट सेम हुई हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डे है तो उनकी नाइट है और कभी कंपनी ऐसे नहीं करती कि डे वालों को नाइट में शिफ्ट करे, नाइट वालों को डे में शिफ्ट करे। तो ऐसा कभी कंपनी नहीं करती है। बट उस दिन ये समझ लीजिए कि शायद गुरुजी का हमारे लिए बुलावा था, या ये समझ लीजिए कि जो मेरे भाग्य में लिखा था उसे मिटाना था गुरुजी को और दूसरा भाग्य लिखना था, ये समझ लीजिए। संगत जी 2021 में अगस्त के महीने में जो खुराना अंकल हैं उनकी नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट हुई। तो मेरे उस समय संगत जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी सिस्टर मेरे पास थी, मेरी मदर इन लॉ बच्चों के पास रहती थी और मेरे हस्बैंड डे शिफ्ट करते थे क्योंकि जॉब भी बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे। बाकी सब इधर उधर भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड की डे शिफ्ट थी उस दिन खुराना अंकल की भी डे शिफ्ट हुई। तो उस दिन मेरे हस्बैंड को खुराना अंकल मिले और आपस में बात हुई तो उन्होंने बताया, यार पता नहीं यार कंपनी वालों को क्या हो गया, जो नाइट शिफ्ट के बंदे हैं वो आज डे में करेंगे और कुछ प्रैक्टिस वगैरह चल रही है नाइट शिफ्ट वालों की। तो बड़ा शौक सा ये लगा कि भाई आज तक इतना टाइम हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मैंने जैसे बताया दोस्त थे तो एक साथ लंच हुआ, लंच किया उन लोगों ने और लंच करते हुए उन्होंने पूछा, क्योंकि बहुत कम बातचीत संगत जी हम लोगों की उनसे होती थी। मैंने बताया मैं भी वर्किंग थी, हस्बैंड भी वर्किंग थे, तो कभी बहुत कभी मतलब मिल लिए नहीं तो मिलना नहीं होता था। मैं इतनी व्यस्त थी कि मैं अपने नेबर से या आस पड़ोस में किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में भी कांटेक्ट था तो बहुत कम था, क्योंकि व्यस्त बहुत थी। जैसे मैंने बताया कि मैं एक फ्रेम के चक्कर में, एक नाम के चक्कर में भागी जा रही थी पीछे। इस चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उसके बाद संगत जी जब उन्होंने पूछा कि घर में बच्चे भाभी जी कैसे हैं, तब मेरे हस्बैंड ने उनसे डिस्कस किया और
तब उन्होंने मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया कि यार तू बड़े मंदिर क्यों नहीं जाता है, वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, तू वहाँ माथा टिकवा, वहाँ अरदास कर, लंगर कर, वो डिवाइन प्लेस है, बहुत डिवाइन मंदिर है वहाँ। मरता हुआ आदमी गया है, जीता हुआ लौट के आया है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हस्बैंड के साथ शेयर करी, बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड को उन्होंने बताई गुरुजी के बारे में। और उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड का जब शिफ्ट ख़त्म होता था, तो मेरे हस्बैंड सीधे हॉस्पिटल आते थे। तो खुराना अंकल भी मतलब मेरे हस्बैंड के साथ आए कि भई मैं देखता हूँ भाभी जी को, एक बार होता ही है बंदे को कि देखता चलता हूँ। तो हस्बैंड और खुराना अंकल जब हॉस्पिटल आए तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेटी हुई थी। तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, मेरी हेल्थ देखी, उन्हें बड़ा अफ़सोस हुआ। उन्होंने कहा कि भई सुमित यार तू सीधे गुरुजी के पास लेके जा भाभी नू, और वहाँ का जल प्रसाद पिलाओ, क्योंकि वो पंजाबी थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा, और तू नहीं जा सकता तो मेरे घर गुरुजी का जल प्रसाद रखा है, मैं लेकर आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं आप तकलीफ़ मत करो, मैं आज शाम को घर बच्चों के पास जाऊँगा, तो सुबह मैं जब हॉस्पिटल आऊँगा तो फिर मैं आपसे लेता आऊँगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की शिफ्ट स्टार्ट होती थी 10 बजे, और 6 बजे मेरे हस्बैंड 6 से 9 मेरे साथ हॉस्पिटल में रहते थे। उसके बाद वो अपने शिफ्ट पे निकल जाते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा कर ले भई। और संगत जी नेक्स्ट डे जब मेरे हस्बैंड मेरे पास हॉस्पिटल आए, तो वो एक जल प्रसाद की बॉटल लाए, एक छोटा-सा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आए, और एक लॉकेट स्वरूप जो कि रेड कलर के धागे में था। तो उन्होंने मेरे गले में वो लॉकेट स्वरूप डाला गुरुजी महाराज का, और जो पॉकेट स्वरूप था वो मेरे तकिए के नीचे लगाया। और उस समय मुझे ड्रिप लगी हुई थी संगत जी, क्योंकि कुछ अन्न का दाना भी मेरे पेट में नहीं जा रहा था, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा था वो मुझे। तो जो भी इंजेक्शंस के द्वारा मुझे प्रोटीन जो भी दिया जा रहा था वो सिर्फ़ इंजेक्शंस के द्वारा था, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द था, और उल्टी, लूज़ मोशंस, ये बहुत सारा कुछ था, इश्यूज़ थे, बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 ढक्कन गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, 1 ढक्कन सिर्फ़, वो भी डरते हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यही लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सिर्फ़ 1 ढक्कन उन्होंने जैसे ही मेरे को जल प्रसाद पिलाया, 2 मिनट मैंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड से बात करी, जल प्रसाद किसका है? और इतना कहते-कहते मेरी आँखें इतनी भारी हो गई कि मैं सो गई, बिल्कुल सो गई। कम से कम संगत जी मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले गए होंगे, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड कब ऑफ़िस चले गए। और मेरी जो आँखें थी वो खुली 12:30 के आस-पास, तब मेरी सिस्टर मेरे पास बैठी हुई थी। और मेरी सिस्टर जब मुझसे पूछती है कि दीदी आज तो बहुत देर तक आप सोए, और कैसा लग रहा है आपको, आराम है? तो मैंने कहा यार पता नहीं मुझे बहुत हल्का-हल्का अपना शरीर महसूस हो रहा है, और मैंने उससे 4-5 बातें की हैं कि पता नहीं मुझे बहुत हल्का-हल्का महसूस हो रहा है, और इस समय मेरे पेट में भी दर्द नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। तो संजय जी मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे ना भूख लग रही है, तो मुझे कुछ खाने को दे। तो वो कहती है दीदी बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको मना है। तो मैंने कहा अब तू कुछ भी कर, पर तू मुझे कुछ दे, मुझे भूख लग रही है। तो अब सिस्टर है तो सिस्टर का दुख तो आता ही है। तो उसने मुझे कहा कि दीदी मैं चुपचाप से आपको 2 बिस्कुट खिला देती हूँ, बट आप किसी को कहना नहीं। उसने मुझे 2 बिस्किट खिलाए। 2 बिस्किट खाने के बाद संगत जी वो मैं डाइजेस्ट कर गई। मैंने उससे 2 और माँगे। करते-करते मैं संगत जी एक पूरा पैकेट बिस्किट का खा गई। मुझे कोई उल्टी नहीं हुई, कोई लूज़ मोशन नहीं हुए, वो मैं बिस्किट डाइजेस्ट कर चुकी थी। उसके बाद मुझे प्यास लगी, तो उन्होंने मुझे जो गुरुजी का जल प्रसाद था वो दिया। तो मैंने कहा इतने से पानी से क्या हो रहा है? माफ़ कीजिएगा गुरुजी, उस दिन मैं महिमा नहीं समझ पाई। तो मेरी सिस्टर कहती है कि जीजा जी कह के गए हैं कि तुम्हें जो भी देना है इससे ही देना है, जल प्रसाद ही आपको देना है। तो मैंने वो जल प्रसाद पिया,
मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्का महसूस हुआ, मतलब एक शक्ति जिसे कहते हैं ना, कोई अंदरूनी शक्ति मेरे अंदर उस समय आ चुकी थी। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड शाम को आए, मैं ठीक से बैठी हुई उन्हें मिली, मैं लेटी रहती थी, बैठी हुई मिली, मेरे हस्बैंड देख के हैरान हो गए। मैंने अपने हस्बैंड से लॉकेट स्वरूप के बारे में पूछा और अपने बिस्तर के नीचे जो तकिए के नीचे एक पॉकेट स्वरूप था उनके बारे में पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, और उन्होंने कहा कि गुरुजी तुम्हारी रक्षा करेंगे, खुराना अंकल ने कहा है, और देखना मुझे भी विश्वास है गुरुजी कुछ तो चमत्कार करेंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे फेसबुक पे सर्च किया है। तो मैंने कहा करेंगे नहीं, कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको बताया नहीं, मैंने एक पूरा बिस्किट का पैकेट खाया और मैं डाइजेस्ट कर गई। नेक्स्ट डे संगत जी डॉक्टर आए, डॉक्टर जो राउंड पे होते हैं वो आए, और उनको जब मैंने शेयर किया कि मैंने एक बिस्किट का पैकेट खाया है, मुझे कोई उल्टी नहीं हुई, मुझे कोई लूज मोशन नहीं हुए, पेट में भी दर्द नहीं है, मैं डाइजेस्ट कर गई हूँ। तब उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स ने टेस्ट बोल दिया, एक टेस्ट और करवाना है। जब संगत जी एक टेस्ट और आया तो मन में धक धक थी कि पता नहीं कि क्या आने वाला है रिपोर्ट में, क्या नहीं आने वाला है। और जैसे उन्होंने मुझे मंत्र जाप मेरे हस्बैंड ने बताया था, खुराना अंकल ने उन्हें बताया था, मैं वही बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। और संगत जी जब रिपोर्ट आई, नेगेटिव रिपोर्ट आई, बिल्कुल नेगेटिव। मतलब डॉक्टर का कहना था कि लीवर चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है, लीवर काम कर रहा है। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये गुरुजी जाने। नहीं तो संगत जी मैंने तो अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 20 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। 20 दिन के बाद जब छुट्टी हुई, मेरा हॉस्पिटल से जब छुट्टी हो गई, जब मैं सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने लगी, डॉक्टर ने सब देखा, मेरा टेस्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद सीधे मैं सबसे पहले गुरुजी के धाम गई। उस दिन संगत जी शुक्रवार था। शाम के समय ही गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया और शाम के समय ही मेरे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए, माथा टेका, शांति मिली, सुकून मिला, अच्छा लगा। मैंने वहाँ लंगर भी किया, लंगर भी मुझे डाइजेस्ट हुआ, यानी कि सच में गुरुजी महाशिव है। क्योंकि देखिए संगत जी, अगर आपका भाग्य का लेख कोई बदल रहा है तो वो सिर्फ ईश्वर बदल सकता है। अगर आपको एक हेल्थ कोई ब्लेस कर रहा है तो वो सिर्फ ईश्वर कर सकता है। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इतने बड़े रोग से बाहर निकाला, एक निरोगी काया दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही उन्होंने मेरे को अब तक स्वस्थ रख रखा है, अब तक मेरे को लीवर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सब गुरुजी ही सोचते हैं, उनकी ही प्लानिंग होती है कैसे उन्हें ब्लेस करना है। शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, जैसे आपने जोड़ा है ऐसे ही जोड़े रखना और ऐसे ही लगाए रखना। बस अब जो हम जुड़े हैं कभी ना हटें। सच में संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आज तक मैं गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुजी का सिमरन करती हूँ, जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी को समर्पण कर चुकी हूँ। ये तो मुझे नहीं पता मैंने समर्पण किया है कि नहीं, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन हर मंथ में मेरे 4 चक्कर, हर 4 सोमवार मैं गुरुजी के दरबार जाती ही जाती हूँ संगत जी। ये गुरुजी की मुझ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस यही संगत जी मैं सत्संग को विराम दूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।